कि हे भोलेनाथ, ये हार मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, दुनिया से हार चुका हूँ, अब आखिरी में तेरे पास आया हूँ, तुम मुझे संभाल ले। यह माला नहीं है, मेरे शंकर भगवानों को फूलों की माला नहीं, मेरे शंकर भगवानों को फूलों का हार दिया जा रहा है। हम हार चुके हैं संसार सागर से, हम हार चुके हैं परिवार में, कुटुंब में, नातों में, रिश्तों में, दुनिया से संघर्ष करते करते अपनी जिंदगी को लड़ते लड़ते हम हार चुके हैं। तब एक हार फूलों का लेकर आई हूं। ये फूलों का हार इसलिए लेकर आई हूं कि आप समझ जाओगे कि जैसे ये हार आपके पास में आया है, वैसे ही मैं हार कर पूरी जिंदगी से आखिरी में तुम्हारे पास आई हूं। आपने इस फूलों के हार को अपने गले में धारण कर लिया, उसी तरह मुझे भी आप अपनी जिंदगी को, जो मैं बहुत हार चुकी हूं, तो अपने चरणों में मुझे धारण कर लेना, मुझे धारण। शिव जी के गले में बासुकी नाग है, शंकर भगवान के गले में बासुकी नाग विराजमान है। क्या आपको मालूम है बासुकी नाग को भगवान शंकर ने कब रखा था? जब मंथन हुआ समुद्र का और उस मंथन में अमृत निकल गया, लक्ष्मी निकल गई, ऐरावत निकल गया, माणिक मोती निकल गए, औषधियाँ निकल गई, अमृत लेकर देवता चले गए। वो वासुकी नाग सांप जिसको पर्वत पर घिसा जा रहा था, मंथन किया जा रहा था, वो वासुकी नाग एक कोने में पड़ा हुआ था, एक कोने में पड़ा हुआ है वो वासुकी नाग। ना देवता, ना कोई दानव, ना कोई असुर, ना कोई सुर, कोई भी उस वासुकी नाग के पास नहीं गया। उसके शरीर से रक्त बह रहा था, पूर्ण तरह से वो टूट चुका था। एक ये रस्सी है, अब इस रस्सी को आपने पर्वत पर उसको बांधा और इधर से खींच रहे हो, उधर से खींच रहे हो, पर्वत का थोड़ी ना कुछ बिगड़ेगा, बिगड़ेगा काहे का? जम के बोलो जरा, रस्सी का। जो भी बिगड़ा वो रस्सी का बिगड़ा। उसी तरह वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई थी और उसको देवता और असुर मिलकर खींच रहे थे। पर्वत का, मंदराचल का कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ा तो केवल उस वासुकी नाग का, जो अंदर से पूरा टूट चुका था, घिस घिस के उसके शरीर से रक्त निकल रहा था, वो पूरा हार चुका था, पूरा हार चुका था। और पूर्ण तरह से जब वो हार गया, तब पार्वती जी ने उस सर्प को देखा तो शिव जी से कहा कि ये हार चुका है। शंकर भगवान उसके पास पहुंच कर कहते हैं, तू चिंता मत कर, तुझे अमृत तो भले नहीं दूंगा, पर इतना जरूर है, तुझे अपने गले में, क्योंकि तू हार गया है, इसलिए मैं तुझे अपने गले में हार बनाकर पहन लूंगा। ये इसलिए मेरे शंकर भगवान को माला नहीं, फूलों की माला नहीं, मेरे शंकर भगवान को फूलों का हार पहनाते हैं। मेरे शिव फूलों का हार पहनते हैं, फूलों का। सब दूर से हार गया हूं। माला फूलों की पहनाओ नेता को, माला फूलों की पहनाओ राजनेता को, माला फूलों की पहनाओ अधिकारी को, माला फूलों की पहनाओ खिलाड़ी को, माला फूलों की पहनाओ व्यापारी को, माला फूलों की पहनाओ फैक्ट्री के मालिक को, माला फूलों की पहनाओ मजदूरों के आनंदमय अध्यक्ष को। जितने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता, मंत्री, संतरी, कंत्री जितने भी हैं, जो मूर्तियां लगी होती हैं, स्टेचू लगे होते हैं, माला उनको पहनाओ। सब देवताओं को माला पहना सकते हो, मना नहीं है, पर मेरे शंकर भगवान को माला नहीं पहनाई जाती। मेरे शंकर भगवान को जब फूलों का माला नहीं, फूलों का हार जाता है, और वो हार अर्थात मैं जिंदगी से हार चुका हूं, अब मुझे स्वीकार कर लीजिए, इसलिए उसको हार कहा जाता है।
शिव के मंदिर में फूलों की माला नहीं होती है, शिव के मंदिर में फूलों का हार होता है। बहुत हारा हूं तब तेरे दरवाजे पर आया हूं, तब तेरे। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन विश्वास मेरा है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन दिल ये कहता। मेरे साथी बन जाओ हे बाबा। इस संसार सागर में बहुत हार चुका हूँ, बहुत हार चुका। कोई नहीं है अब तू ही एक सहारा। तू एक लड़की अपने मम्मी पापा से कहती है कि मैं नीट का एग्ज़ाम दे देकर थक गई हूँ और अब मैं परीक्षा नहीं दूंगी, मेरा नीट क्लियर नहीं हो रहा। और माँ ने उससे कह दिया कि मैंने टीवी पर कथा सुनी है, वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि दुनिया में ऐसी कोई कुर्सी नहीं है जिस पे आप बैठ नहीं सकते हो, बस थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंचना पड़ेगा। चल मैं तुझे लेकर कुबरेश्वर धाम चलती हूँ, सीहोर चलती हूँ। उस बेटी ने लिखा, ना जाने कुबरेश्वर धाम की मिट्टी में ऐसा क्या है। हम रुद्राक्ष महोत्सव में कथा सुनने के लिए आए थे, पर रुद्राक्ष महोत्सव की वो कथा ना जाने क्या असर करती है कि बाबा से जो मांगो वो बाबा तुरंत प्रदान कर देता है। ये समझ नहीं आता। बेटी से माँ ने कहा, चल मैं तुझे सीहोर लेकर चलती हूँ कुबरेश्वर धाम, और वहाँ बैठकर रुद्राक्ष उत्सव है, कथा सुनना रहना। बेटी जब अब जाने लगी तो उसकी छोटी बहन कहने लगी, मम्मी तू तो ऐसी शर्त से बात करती है कि सीहोर वाले महाराज कथा कहते हैं और सुन लो तो ही उसका फल मिल जाता है, तो मैं भी चलती हूँ। छोटी बेटी भी साथ हो गई। बहन की एक लड़की थी, उसने कहा मौसी तुम जा रही हो तो मैं भी चलती हूँ। सीहोर पहुँच गए। कुबरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव की 7 दिन की पूरी कथा आसन लगाकर, अपनी दरी बिछाकर, अपनी ओढ़ने का कम्बल सब लेकर गए। सुना। दोनों लड़कियां जो साथ में गई थी, एक लड़की तो दे रही थी नीट का एग्जाम बड़ी वाली, 2 लड़कियां साथ में गई थी। उन्हें भी कह दिया, एक बोली मौसी तुम कहती हो कि सीहोर वाला बाबा कहता है कि यहाँ से कोई खाली नहीं गया है, तो हम भी नीट का एग्जाम देंगे। छोटी बहन ने कहा कि मैं भी दूंगी, और देखती हूँ वो सीहोर वाले बाबा को, क्या हम तीनों नीट का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। पत्र आया। सरोज सिंह, पति का नाम राम खिलावन सिंह, निवास बिलासपुर मंगला छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर मेरा ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। सरोज सिंह, पति का नाम राम बिलावन सिंह, निवास बिलासपुर मंगला छत्तीसगढ़। आप ही हैं? आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ। एक बार वापस हाथ हिला दो ऐसा। हाँ जी, आ जाइए। मैं बाबा कोटि कोटि नमन करती हूँ।
मेरी बड़ी बेटी चेतना सिंह 2018 से नीट का एग्ज़ाम दे रही है, पर उसकी तैयारी पूरी रहती है, पर अंक नहीं आते, क्लियर नहीं होता। बाबा हार गई। तब मैंने बेटी से कहा कि तू एक काम कर, सीहोर वाले बाबा पर भरोसा कर कर लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, शिव संभालेंगे। बेलपत्र पर शहद वाला प्रयोग कर। कथा सुनने गए, मौसी की लड़की भी साथ में, छोटी बहन भी साथ में, तीनों ने मिलकर कुबेर भंडारी से विनती करी। 7 दिन रहकर कथा सुनी रुद्राक्ष महोत्सव की। बाबा आपका रुद्राक्ष महोत्सव की कथा न जाने कैसी है। उस पंडाल में बैठकर जो कथा सुनता है, बाबा उसकी मन की मुरादें पूर्ण जरूर करता है। हमने देखा है। तीनों बहनों ने विचार कर लिया, क्या हम तीनों डॉक्टर बन सकती हैं? तीनों ने पूजन करी, आराधना करी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। बाबा ऐसी कृपा करी कि 2022 में जब कथा को श्रवण करी, उसके बाद में बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि तीनों बच्चे आज साथ में MBBS मेडिकल कॉलेज सिलेक्शन हो गया है, और बाबा की कृपा से उन तीनों का नीट क्लियर हो गया। तीनों का नीट क्लियर हो गया, और तीनों बेटियां, तीनों बच्चे MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। एक लाइन अच्छी लिखी, आप भी साथ में गुनगुना लो। बोलो, साथ में बोलो। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहें फसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। जोरदार ताली बजाओ। 3 बेटियां, तीनों ने नीट क्लियर करा और तीनों MBBS कर रही हैं। जोरदार ताली बजाओ। साथ से अब तो न टालो, गिरा। आपकी बड़ी बेटी और छोटी बेटी और ये उनकी इस बहन की लड़की, तीनों ने बाबा से विनती करी थी और तीनों का सिलेक्शन हो गया। तीनों ने नीट क्लियर करा, तीनों MBBS कर रही हैं। जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिए। बाबा की कृपा। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा हम पर कर दो, जरा हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल कंटा जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपकी जिंदगी में जब होगा,
तब अपने आप सुख की अनुभूति होने लगेगी, सुख की अनुभूति। तुम्हारा एक लोटा जल चढ़ाने से हमारा कोई फायदा नहीं है। तुम ये मत सोचना कि सीहोर वाले बाबा का कोई फायदा होगा, फायदा तुम्हारा है। बीच रास्ते में ट्रैफिक पुलिस के लोग तुमको रोक कर, गाड़ी को रोक कर कहते हैं कि सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट लगाओ, उसमें ट्रैफिक पुलिस का कोई फायदा नहीं है, उसमें फायदा तुम्हारा है। हेलमेट लगाओगे, एक्सीडेंट अगर हो भी गया तो कम से कम इस सिर में चोट नहीं लगेगी, घर पर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है, उससे मिल सकोगे। इसलिए सीट बेल्ट और हेलमेट दोनों जरूरी है। सीट बेल्ट भी जरूरी है और हेलमेट भी जरूरी है। इसमें ट्रैफिक पुलिस का फायदा नहीं है। हेलमेट लगाने का प्रेशर दिया जाता है, हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ। क्यों लगाओ? तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए। छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, घर में कोई इंतजार कर रहा है तुम्हारा कि पापा बाजार गए हैं, आते होंगे, और कोई घटना घटे, उससे अच्छा कि हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ, क्या जाता है। और छत्तीसगढ़ पुलिस और भारत की प्रत्येक पुलिस आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी हुई है, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी रक्षा के लिए। आप उनको साथी बनाकर चलो ना, वो आपके साथी बनकर चलना चाहते हैं कि भाई आप स्वस्थ रहें, आप ठीक रहें, स्वस्थ रहें, ठीक रहें। मैं नगपुरा की इस कथा में यहाँ के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के एसपी महोदय को, यहाँ के एसएसपी महोदय को, यहाँ के कमिश्नर आदि का जितने भी अधिकारी गण हैं, जितने टीआई महोदय, जितने एसपी, एसएसपी, आईजी, कमिश्नर और यहाँ के कलेक्टर महोदय और यहाँ का जितना पुलिस बल जो भी लगा है, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कथा को पूरा संभाल लिया, पूरी कथा को संभाला। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी बॉर्डर बनाकर चारों तरफ से इस कथा को जो पूर्ण तरह से संभाला गया। लाखों की भीड़ इस कथा में आई है, लाखों की भीड़। अच्छा हुआ ये कथा दुर्ग शहर के अंदर नहीं हुई, नहीं तो 5-6 दिन तक ट्रैफिक ही नहीं खुलता। 5-6 दिन तक दुर्ग शहर का ट्रैफिक नहीं खुल पाता। इतना भीड़, इतना शिवभक्त इस कथा में पहुंचा है। और यहाँ की पुलिस प्रशासन को, यहाँ के कमिश्नर आदि, एसपी, एसएसपी, आईजी, एसडीएम, जो भी अधिकारी गण हैं, टीआई आदि, सबको बहुत साधुवाद देता हूँ। यहाँ की चिकित्सा विभाग को, यहाँ की पीडब्ल्यूडी विभाग को, यहाँ के स्वास्थ्य विभाग को बहुत साधु संभाला हुआ, बहुत संभाला। पूरा चाक चौबंद व्यवस्था रखी गई, हजारों पुलिस बल यहाँ तैनात हुआ, हजार, और सबने अपनी ड्यूटी पूर्ण तरह से समर्पण के साथ करी। पुलिस आपका साथी है, ये नहीं कि अब भय ना, साथी है। आप सही नियम से चलिए, आपका जीवन एक आनंदित हो, सफलता की हो। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। सबको फूलों की माला चढ़ती है, पर मेरे देवाधिदेव महादेव को फूलों की माला नहीं, फूलों का हार चढ़ता है, फूलों का हार। सब देवताओं को भी फूलों की माला चढ़ जाती होगी, पर मेरे देवाधिदेव महादेव को तो केवल फूलों का हार। क्यों? क्योंकि
बासुकी नाग पूरा हार चुका था, पूरा हार चुका था। वो बासुकी नाग अंदर से टूट चुका था, पूरा हार चुका था। और मेरे भोले बाबा ने कह दिया तू हारा है, इसलिए मैं तुझे अपना हार बना लेता हूं, तो चिंता मत कर, मैं तुझे संभाल लूंगा, संभाल। जब पूरी दुनिया से ठोकर खाकर थक जाओ, जगह जगह पर जाकर तुम थक जाओ, सारी दुनिया के हाथ जोड़ते जोड़ते थक जाओ, तब आखिरी में मेरे शिव के पास आओ, तब मेरे भगवान शंकर के पास आओ। पर शिव के पास जब भी जाओ तो थोड़ा चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। हम पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं, अपनी स्माइल और अपनी स्टाइल कभी कम मत होने दो। ना कभी अपनी स्माइल कम होना चाहिए, ना कभी अपनी स्टाइल कम होना चाहिए। काय को कम करे? शान सत्ता से रहो, वैभव के साथ। कई लोग कहते हैं लोग क्या कहेंगे, आग लगे बस्ती में अपन रो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, अपने को क्या करना। जो तुम्हारे पास में है उसमें खुश रहना प्रारंभ करो। छोटे से मकान में रह रहे हो ना, उसमें भी खुश रहो। गाड़ी छोटी है ना, उसमें भी खुश रहो। छोटा मोबाइल है ना, उसमें भी खुश रहो। जाई विधि राखे शंभु, ताई विधि रहिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय मुख से कहिए। जैसा शिव रखे, जैसा मेरा उघड़दानी मेरा शंभू रखे वैसे रहो, प्रेम। शिव के पास जाना तो अपने चेहरे की स्माइल कम नहीं होना चाहिए। अपनी, हम फिर कहेंगे, अपनी स्माइल और अपनी स्टाइल कभी कम मत होने दो। जैसे रहते हैं, कितने भी बूढ़े हो जाओ, कितने भी बुजुर्ग हो जाओ, कभी अपने आप को बुढ़ा मत समझो। कोई भी पूछे कैसे, आई एम फाइन, मस्त। तो उम्र कितनी हो गई? 70 की। अरे अब तो तुम बूढ़े हो गए। तो क्या बूढ़ा तेरा बाप, हम काहे के बूढ़े? इसको कोई बूढ़ा कहते? सरकारी नौकरी करने वाले को गवर्नमेंट 65 साल की उम्र में, 60-65 ऐसी कोई उम्र होती है, उस उम्र में उनको कह देती है कि अब तुम रिटायर हो गए, अब तुम घर जाओ। ये व्यासपीठ कहती है, वो तो सरकार ने कहा कि तुम घर चले जाओ। और अगर सरकार कह दे कि 65 साल में, 65 साल के बाद भी सरकार कह दे कि अब तुम्हारी नौकरी 90 साल तक की है, भला कोई बुढ़ा होके बता दे? भला कोई बुढ़ा होके बता दे? कोई हाथ पैर भी कांप रहे होंगे के साथ ड्यूटी पे जाना है, एकदम चकाचक, बाल माल सब काले बाले करके, मूछ भूछ सब काली करके, दाढ़ी वाड़ी और बेहतरीन नैनों में सुरमा लगा के, डंडा उठा के, या अपनी बढ़िया जोरदार, कोई कह दे कि तुम बुढ़े हो गए? ना, कोई बुढ़ा नहीं। जब प्रेम अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। कोई कह दे, टीचर से कह दिया तुम्हारी उम्र 60 साल की होगी, 65 साल की होगी, चलो अब तुम घर बैठो। और अगर उसी टीचर मैडम से, उसी मैडम से कहा जाए कि नहीं, अब सरकार ने ऐसा कर दिया है कि तुम्हारी उम्र भले 90 साल की हो जाए, तुम नौकरी कर सकती हो, तो मैडम भी जब भी स्कूल में जाएगी तो बूढ़ी नहीं दिखेगी। अर्थात बूढ़े हम सोचते हैं तो बूढ़े होते हैं, विचार हम कमजोर करते हैं इसलिए कमजोर होते हैं। जिस दिन तुमने मन में सोच लिया कि मैं इस कार्य को कर कर रहूंगी, मैं डॉक्टर बनकर रहूंगी, मैं इंजीनियर बनकर रहूंगी, मैं ये बनकर रहूंगी, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं तुम्हें रोक दे, तुम उस सिंहासन पर बैठोगे।
एक पत्र है, अच्छा है। इंदिरा हीरामन मेहर, गांव भंडारा, महाराष्ट्र। आप ही हैं? हाथ हिलाओ एक बार वापस। आ जाइए, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। बड़े खुश दिख रहे हो, शिव की कृपा है। हमें उनके चेहरे की खुशी देखकर ऐसा लगने लगा जैसे एक पत्र छत्तीसगढ़ की एक जीजी ने पहले लिखा था ना कि वो कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पे बैठना सरल है पर शिव पुराण के पास में जाना कठिन है। चेहरे की तुम्हारी प्रसन्नता बता रही है। इंदिरा हीरामन मेहर, भंडारा, महाराष्ट्र। मैं महादेव की भक्त, एक लोटा जल का क्या महत्व बताऊं। मेरा बेटा एमपीएससी की तैयारी 2020 से शुरू की थी, पर हर बार उसका पेपर 1 या 2 मार्क से असफल मिलता था। मैंने अपने बेटे के लिए 2 बार पशुपति व्रत किया। 2024 में सीहोर कावड़ यात्रा भी की। मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा 1 लोटा जल शंकर के मंदिर जाकर चढ़ाया कर। मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि माँ, ऐसा करने से क्या सच में मुझे नौकरी लग जाएगी? क्या फिर मेरा बेटा तुरंत एमपीएससी की तैयारी के साथ मंदिर जाने लगा और कुछ दिनों के बाद उसका एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में जॉब लग गया। प्राइवेट कंपनी में जॉब लगा तो बेटे ने कहा, माँ तू तो कहती थी कि सीहोर वाला बाबा कहता है कि जो मांगो वो मिलता है 1 लोटे जल से, तो फिर मेरी प्राइवेट जॉब क्यों लगी? मेरी तो सरकारी लगना थी। मैंने इतनी एमपीएससी की तैयारी करी, परीक्षा दी, उसका कोई रिजल्ट नहीं। माँ, मैंने अपने बेटे से कहा, सीहोर वाले महाराज का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। तू भले प्राइवेट जॉब कर पर तेरी सरकारी तो लगेगी ही। बेटे ने प्राइवेट जॉब करना प्रारंभ करा और फिर वापस प्राइवेट जॉब करते हुए एमपीएससी की तैयारी करी, परीक्षा दी। बाबा की कृपा से मेरा बेटा उस एमपीएससी की परीक्षा क्लियर कर लिया और उसकी सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। और गुरुदेव, केवल बेटे की ही नहीं, मेरी बेटी ने भी जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से मेरी बेटी की भी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। कर दिया माला माल काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले, बधाई आपको बहुत। कर दिया माला माल काशी वाले। एमपीएससी की जो पढ़ाई करी थी और उसमें जो उसने एग्ज़ाम दिया, मेडिकल कॉलेज के सबसे बड़े
ऑफिसर के पद पर उसकी नियुक्ति हुई। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा, भगवान शंकर की करुणा। दुनिया की दृष्टि में केवल ये शिव महापुराण की कथा होती है कि सीवर वाला बाबा आता है, कथा कर कर चला जाता है, पर नहीं। 5 दिन 7 दिन आपके नगर में जब कथा होती है और आप वहाँ बैठकर उससे दिल से प्रार्थना करते हो, तो ये विश्वास रखना कि अगली कथा जब भी होगी तो तुम्हारा एक पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर आएगा। पहुँचो उस भरोसे के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ आप कथा को सुनो। जो हार गया वासुकी नाग, उसको प्रभु ने, शिव जी ने अपने गले में पहना। 33 कोटि देवताओं को अमृत मिला था पीने के लिए, सबको अमृत मिला था पीने के लिए, पर किसी ने उस वासुकी नाग को देखा? जम के तो बोलो, देखा? उसके शरीर से रक्त बह रहा था, शरीर टूट चुका था, घिस चुका था, वो एकांत में पड़ा हुआ रो रहा था। कोई ने उसको उठाया तक नहीं, कोई नहीं उठाया। तो केवल मेरे देव अधिदेव महादेव। गले में हार बनाकर पहना तो मेरे देव अधिदेव महादेव। जीतने की प्रेरणा देने वाले हैं मेरे शंकर भगवान, मेरे शिव। सारी दुनिया कहती है भगवान कृष्ण का एक स्वरूप श्याम बाबा को लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, जिनको कहा जाता है हारे का सहारा। पर यदि पूरी शास्त्र को उठाकर देखा जाए तो मेरे श्याम बाबा को भी अगर 3 बाणधारी कहा जाता है तो वो 3 बाण किसने दिए थे? किसने दिए थे? देवाधिदेव महादेव ने दिए थे कि तुझे हारने नहीं दूंगा और तू दुनिया को नहीं हारने देगा। मेरे शंकर भगवान ने 3 बाण प्रदान कर दिए, ये बाण तेरे पास रहे, क्योंकि मेरा शिव किसी को गिरने नहीं देता, मेरे ओघड़दानी किसी को गिरने नहीं देते। सर्प चारों तरफ से टूट चुका था, सर्प का शरीर पूरा की पूरा, उस वासुकी नाग का शरीर पूरा टूट चुका था, तो उन वासुकी नाग को भी गले में धारण कर। जब भगवान कृष्ण के 16,108 रानियां हो गई, 16,108 रानियों से भी जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब गर्गाचार्य बाबा ने कहा कि आप एक काम करो कि शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। एक एक रानी के साथ में 11 दिन तक भगवान कृष्ण ने शिव जी की आराधना करी और भगवान शंकर ने वर प्रदान करा। शिव जी ने वर दिया, हे कृष्ण, तुमने एक एक रानी के साथ मेरे पास मेरी पूजन करी है, मेरी आराधना करी है, मैं वर देता हूँ, तुम्हारी एक एक रानी से 11 संतान होगी। एक भी संतान भगवान कृष्ण की नहीं थी। शिव की आराधना से भगवान कृष्ण के घर में 1,77,186 बच्चे हुए, शिव की कृपा से, शंकर की करुणा से। लंका पर विजय प्राप्त करना कठिन था, तब भगवान राम जी ने विचार कर लिया कि बिना शिव के लंका पर जीत नहीं हो सकती। रामेश्वर धाम की स्थापना करी, पूजन करी, तब लंका पर चढ़ाई करी। किसको नहीं दिया मेरे शिव ने? किसको? मां जगत जननी को भी दिया, किसको नहीं दिया? आज दुनिया के लोग कहें कि ये वो, हम कहें बिना सोचे बिना मांगे अगर कोई दे सकता है
तो वो देव अधिदेव महादेव दे सकते हैं, बिना सोचे बिना मांगे। केवल आप एक लोटा जल चढ़ाओ, सब कुछ दे देता है, सब कुछ। किसको नहीं? पर दुनिया भ्रम में पड़ी हुई है, बहुत भ्रांतियों में लोग जीते हैं। हम यहाँ चले जाएं, हम वहाँ चले जाएं, हम वहाँ चले जाएं, हम वहाँ चले जाएं। कहीं मत जाओ, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर है, जल चढ़ाना प्रारंभ करो, बाबा को विनय करना प्रारंभ करो। और हम तो आप लोगों से ये तक कहेंगे कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम भी आओ, मना नहीं, पर बाबा से प्रार्थना करना कि जिस दिन तू मेरी झोली खुशियों से भर दे, मैं कुबेर भंडारी के दरवाजे पर दौड़ दौड़ कर आऊं। ऐसी कृपा कर, ऐसी कृपा। वो पुकारता है, वो पुकार। उससे नित्य नित्य प्रार्थना करा करो, नित्य प्रार्थना। कुबेर भंडारी रे दूर करो दुख मेरा, कुबेर भंडारी रे दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, हाँ दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, हाँ दूर करो दुख मेरा। कुबेर भंडारी रे दूर करो दुख मेरा, ओ कुबेर भंडारी रे दूर करो दुख मेरा। तेरे दरवाजे पर आकर तुझे पुकारूं मेरे कुबेरेश्वर बाबा, मेरे जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर दो। दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा। कुबेर भंडारी रे दूर करो दुख मेरा, अरे त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा। बस उसको पुकारते रहो, उससे कहते रहो। तुम्हारा चेहरा देखकर हो सकता है कि लोग तुमसे जुड़ जाएं, तुम्हारा चेहरा देखकर हो सकता है लोग तुमसे जुड़ जाएं, तुम्हारा धन देखकर हो सकता है कि लोग तुमसे जुड़ जाएं, तुम्हारा वैभव देखकर हो सकता है कि लोग तुमसे जुड़ जाएं, तुम्हारी सत्ता देखकर हो सकता है कि लोग तुमसे जुड़ जाएं। पर याद रखना, मेरा शंकर, मेरे शिव ना तुम्हारे चेहरे से जुड़ते हैं, ना तुम्हारे वैभव से जुड़ते हैं, ना तुम्हारे धन से जुड़ते हैं, ना तुम्हारी सत्ता से जुड़ते हैं। मेरे शंकर भगवान तो तुम्हारे निर्मल मन और एक लोटे जल से केवल जुड़ जाते हैं, वो तुम्हारे चेहरे से नहीं जुड़ते, चेहरे से नहीं। अब तुम विचार करिए, तुम्हारा चेहरे से भगवान नहीं जुड़ा। चेहरे देखकर तुम बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर, तो हो सकता है कि बहुत सारे तुम्हारे आगे पीछे घूमे। कल हमने देखा था, कल वो जीजियों आई थी, वो
3-4 जीजियाँ नहीं आई थी कथा के बीच में, तो कई हमने लड़कों को देखा था, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। इतना तो अपनी अम्मा के लिए नहीं करा जितना उनके लिए कर रहे। हम कली बोलने वाले थे पर काली मिर्ची लग जाती है, इसलिए हम बोले नहीं है। इधर इधर उनका बैग तक उठा लिया, बैग तब उनको भी लगने लगा चलो बैग उठा, फिर इधर फिर इधर फिर इधर। अपनी अम्मा के लिए जगह नहीं करी, उनके चेहरा देखकर लोग तुमसे जुड़ सकते हैं, कुर्सी देखकर लोग तुमसे जुड़ सकते हैं, वैभव देखकर लोग तुमसे जुड़ सकते हैं, पर मेरा शंकर भगवान कभी चेहरा, वैभव और धन देखकर नहीं, तुम्हारा मन देखकर जुड़ता है। मेरा शिव कभी तुम्हारा चेहरा देखकर नहीं जुड़ेगा, मेरा शंकर भगवान कभी तुम्हारा वैभव देखकर नहीं जुड़ेगा, मेरा शंकर भगवान कभी तुम्हारा धन देखकर नहीं जुड़ेगा, मेरा शंकर भगवान तुम्हारी सत्ता देखकर नहीं जुड़ेगा। मेरा शंकर भगवान केवल जुड़ेगा तो तुम्हारा दिल देखकर, मन देखकर, तुम्हारा हृदय देखकर शिव जुड़ेगा। उसको तुम्हारे वैभव से, तुम्हारी सत्ता से, तुम्हारे चेहरे से कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं उसको। तुम्हें मतलब हो सकता है बैग भी उठा लोगे चलेगा, पर उसको मत। महाराज जरा विचार करिएगा कि उसने तुम लोगों को इतना सुंदर बनाया है तो वो कितना सुंदर होगा, जरा विचार करिएगा कितना सुंदर। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा। कितना सुंदर है मेरा भगवान भोलेनाथ कि इनको लोग कहते हैं कर्पूर गौरम कर्णाभ। किसी केवल एक देवता की आरती में ये बोला नहीं जाता। गणेश जी की आरती करोगे तो भी तुम्हें कर्पूर गौरम बोलना पड़ेगा। बोलो बोलो सही है कि गलत है। देवी जी की आरती करोगे तो भी कर्पूर गौरम बोलना पड़ेगा। राम जी की आरती करोगे तो भी कर्पूर गौरम बोलना पड़ेगा। कृष्ण जी की आरती करोगे तो भी कर्पूर गौरम बोलना पड़ेगा। 33 कोटि देवताओं की किसी की भी आरती करो, आखिरी में कर्पूर गौरम बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी देवता की आरती बिना शंकर के पूर्ण ही नहीं हो सकती। किसी भी देवता की आरती बिना शिव के पूर्ण नहीं है। शंकर के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं है, शंकर के बिना अनुष्ठान पूर्ण नहीं है, शंकर के बिना तप पूर्ण नहीं है, शंकर के बिना सन्यास पूर्ण नहीं है, शंकर के बिना कोई चीज दुनिया की पूर्ण नहीं हो सकती। शिव को जपना ही पड़ेगा, शिव को भजना ही। नाम है तेरा
तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा। जरा विचार करिए, उसको कर्पूर गौरम करुणावतारम कहते हैं, जिसका स्वरूप इतना सुंदर है। हम संसारिक भोगों की वस्तुओं में सुंदरता ढूंढ रहे हैं, आप उसमें ढूंढिए, आप उसमें ढूंढिए।